दैट ईयर। यदि कोई ग्रह अशुभ वेद कर रहा है किसी दूसरे ग्रह पर, और इनमें से एक संवत्सर का राजा है और दूसरा किसी भी पद को प्राप्त नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर एग्जैक्टली वॉलेटिलिटी देगा। जो वॉलेटिलिटी हमने डिस्कस करी थी वो एग्जैक्टली उस ग्रह के प्रभाव से उक्त नक्षत्र, उक्त राशि, उक्त गोचर में आएगी। वो वॉलेटिलिटी क्या होगी? दैट दिस पर्टिकुलर प्लैनेट फॉर दैट स्पैन ऑफ टाइम विल गिव इनवर्स रिजल्ट्स एज पर एक्सपेक्टेड। वो एक ट्रेंड चेंज हो जाएगा, मार्केट में सब कुछ रिलेटेड होता है, सब कुछ घटबड़ घटबड़ चलने लग जाएगी। इसको एक सिंपल टर्म्स में जो मेरी समझ है वो ये है कि आप पहले तो वर्षराजादी फल में देखोगे कि हम मर्फीज ट्रेंड की तरफ हैं या हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड की तरफ हैं, कि साल का ट्रेंड क्या है, क्या हम फाइनेंशियली उन्नति करते हुए दिख रहे हैं या फाइनेंशियली डिक्लाइन करते हुए दिख रहे हैं, आय व्यय का संतुलन क्या है। पहले तो हमें ये जानना है। वो जानने के बाद जहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख रही है, जो कि जैसे हम ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन चल रही है जहां मार्केट वॉलेटाइल है। ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कुछ और रिजल्ट देगा। वो रिजल्ट क्या होगा उसको मैप करने का तरीका, उसमें जब तक हम वर्ष राजादी फल इंक्लूड नहीं करते और आद्रा प्रवेश कुंडली जो हमें मॉनसून और क्लाइमेट का बताती है वो इंक्लूड नहीं करते, तब तक वो वॉलेटिलिटी समझ में नहीं आती है। एक बार हमने इसमें आद्रा प्रवेश और वर्ष राजादी फल इंक्लूड कर लिया तो वो वॉलेटिलिटी भी अपना अपना जिसे हम कहते हैं चेहरा थोड़ा सा दिखाने लग जाती है। तो और वहां पे हम इवन द chaotic market can become deterministic to some extent. Now over here the most significant thing which can really impact the behavior of market is policy change. Policy change can be predicted by astrology easily, but if the policy change is a function of a geopolitical development, then that policy change can only be predicted if we were considering geopolitical relationship of multiple countries, which is a lot of work, which is a lot of work, which I think due to simple reason that humanly it consumes many hours, most of us ignore. We tend to ignore the geopolitical astrological configurations and market forecast, due to which effects are always approximation only. We don't get the highly accurate result. Over here, if let's say some algorithms can be written wherein different parameters are judged upon certain astrological algorithms, which humanly is not possible because calculator से भी करने में भी time लग जाता है, मेरे को तो excel भी नहीं आता, समझ में नहीं आता। But if certain algorithms can be written where we are making algorithms discussed in Vyapar Ratna and Vyapar Vigyan read with Panchang Karyata, Devagya Panchang Karyata, Adra Pravesh Kundli and Sarvatobhadra Chakra, I think we will have great amount of accuracy even in intraday trading. This is my opinion, sir. This is my limited understanding as well. It is just my limited understanding as a student of financial astrology. जी नीलेश जी। थैंक यू मिस्टर रोहित आशा। मैंने आपको डीएम किया है मेरा नंबर, तो हो सके तो रिवर्ट। जी सर, बिल्कुल सर, आई विल डू दैट सर। थैंक यू। अभी त्रिवेदी साहब, आपको चेंजेस कभी लग रहा है टाइम साइकिल के हिसाब से? सर किस चीज में चेंज एग्जैक्टली आप बताएंगे? ओवरऑल ये अभी इन्फ्लेशन वाला जो लफड़ा वगैरह चल रहा है, या इन्फ्लेशन में भाई साहब चेंज नहीं है। इन्फ्लेशन ये हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाएगी, जिसमें जिसके परिणाम स्वरूप हम एक महामंदी में प्रवेश करेंगे। ये महामंदी 2027 तक शांत होती दिखती है। वी आर हेडेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक डिप्रेशन व्हिच अपीयर्स टू ओनली recede away. By 2027 it might very well be, in fact I'm reasonably convinced that this is a greater depression than the bigger dip than the 1930। इन्फ्लेशन में अभी समाधान नहीं दिख रहा, अभी कमर कसनी होगी। ओके। और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट बड़ा दिख रहा है आपको? सर एक और फ्रंट खुल जाएगा। यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन अब खत्म होने वाले हैं, तो अब नया फ्रंट खुलने का समय आ गया। ओके, थैंक यू सो मच रोहित भाई, जी सर। टू आई लेंस हमारी आंख खोलने के लिए। अरे नहीं सर, यू आर एम्बैरेसिंग मी, यू आर पुलिंग माय लेग। आपकी आंख खोलना तो सूरज को फिर दिया दिखाने वाली बात हो गई। नहीं ऐसा नहीं है। सब लोगों को सरस्वती माता की कृपा है,
तो जी, हम वही हिसाब से चलते हैं। जी, जी, जी। मेरे को हाँ आपकी एक बड़ी अच्छी बात लगी जो आपने कहा कि मार्केट में जब उतरते हो तो फिर सोचा मत करो ज़्यादा। अगर हाँ गाड़ी लेकर बाहर निकले हैं सड़क पे तो थोड़ी बहुत इधर-उधर लगेगी भी, इतना नहीं डरते। जब ट्रेड कर रहे हैं तो कर रहे हैं, रिसेशन आएगा तो आएगा, उसके बाद बहुत बड़ा बूम भी तो है। इतना नहीं राइट डरते, बढ़िया टाइम है ये। राइट राइट। जी सर, ओवर टू यू आनंद सर। भाई को कुछ सवाल है रोहित भाई से, आनंद भाई पूछो आप। सवाल दो सवाल सवाल नहीं है, एक तो ये है, सेकंड इज अ सजेशन। रोहित भाई, आई जस्ट checked up for the book व्यापार, whatever did you call it, रत्न। व्यापार रत्न on Amazon. I can see that it is available, but it is in Hindi. Unfortunately, मैं साउथ इंडियन हूँ और देवनागरी इतना पढ़ नहीं पाता हूँ. Is there an English translation? Not yet, sir, but we have been working on same, thinking about same since long. Over here, if somebody who has a fundamental understanding of financial astrology and good command over English can, help me out, then I would happily present it to the editorial board and we can take up this project, sir. I would love to take it up, but I cannot read Devanagari. That is my. I cannot read it so fluently. That is my biggest problem. Anyway, second point was you were talking of hyperinflation and Gore Mandi. Okay, just to add my 2 cents to it, this Gore Mandi will continue till 2032. I think my voice is gone. नहीं sir, you are audible, sir. You are audible. Okay, okay. So my point is, it will continue till Saturn and Uranus get into conjunction, and it will continue for about 47 days after the conjunction. Why 47 days is all too many? This one, and that is coming in 2032, 24th of December. So we are far away from there. And देखते हैं क्या होगा आगे. Yeah, Rennie stocks. Yeah, thank you, Rohit bhai. Yeah, Rennie stocks. थैंक यू रोहित भाई। Rennie stocks, आपका unmute कीजिए mic. If you have any questions, please ask. I think a lot of issues in connection today. Okay, just a few observations. Like I've been saying, 8th of November has to be a major date because of the complete lunar eclipse which happened. And see, we're looking at 26 days from today for the market to show some action on the other side. So I am still watching. I'm watching for the high low of the previous day to break, and I'm expecting a top here because the market has been on a runaway rally. So drastic change here because of the effect of the whatever should only be to the downside. So that is what I'm looking as expected. Slowly the trend is likely to change because there has been some distribution and volumes are still low. So somewhere around tomorrow we have a, if we have today's low breaking down, then the market swiftly head down. My opinion. So, क्या हुआ, कोई नहीं बोल रहा? Mr. Trivedi, you want to speak something?
Yes, sir. I missed out on the previous conversation. My connection dropped out, and then I had to rejoin. So Yes, I yes. did not follow up what was being discussed. या आनंद भाई, आप कुछ पूछ रहे थे त्रिवेदी साहब को, पूछिए आप आनंद भाई. Anant, I वो couldn't hear you last time. Can you please come again? वो तो हो गया ना भाई. If there was English translation, I would have loved to read it because I cannot read the नहीं, आपने सीधी 27 से छलांग 32 पे लगाए तो उनका कनेक्शन ही ड्रॉप हो गया. 27 से छलांग 32. अच्छा वो ओके. See, unka, see, there are two approaches to the market. One is the approach which is taken by the Hindu astrology, where we are talking about the planetary conjunctions and all. There is the other approach, which is what we call the mundane astrology. And mundane astrology actually deals with world events and large geo events. So there we do not look at the conjunctions as such. It is more into cycles and more into time periods and how they are all aligned. I don't know if I've talked about this before. I've put it anywhere on the internet. There is something called the intercalary period, or which we call Adhik Mas in India. This Adhik Mas is where we balance the other all the cycles. So the solar and the lunar cycles are balanced with the Adhik Mas. Similarly, there are other planetary cycles which are balanced with other Adhik Mas of different other planets. So the cycles, when we talk about, we see a market becoming weaker as Saturn approaches Uranus. The Saturn-Uranus cycle is બસ about મજામાં. 45 હા years. બોલો ભાઈ. And આવે તો બસ. નહીં, મારે 2800 નાયકા જોઈતા હતા એટલે 2800 નાયકા જોઈતા હતા. અરે લે લો નાયકા. ઓપ્શન થાય છે આવતીકાલે. અગર હોય તો એમ છે. કેવી રીતે આપી શકો? ઓફ ભાવ પર કેટલા આપી શકો? ખબર નહીં મને. ઓફર કેવી શકો ભાઈ? કોને ખબર. ના ના, આમાં શું થયું હતું, મેં છે તે SLBM માં બોરો કર્યા હતા ને કે કોર્પોરેટ એક્શન આવી એટલે કે ઇમિડિયેટલી આપવા પડશે. તો લોચો પડી ગયો મારે બહુ મોટો. ક્યાંથી ભેગા કરી. કેવા તમારા? સારા સારા. હેલો, હા સારા છે. તબિયત પાણી કેવા છે? સારા સારા. હા તો આ નહીં થાય છે. દીકરીના એંગેજમેન્ટ છે. હા 7મી જાન્યુઆરીએ મારી દીકરીના એંગેજમેન્ટ છે બોમ્બેમાં. ઇન્વિટેશન આપીશ, તમે આવજો. હા તમે ને ભાભી બંને આવજો. હા એ તો આવવાનું જોઈને. अरे हम भी आएंगे. ગાંગડી નક્કી કર્યા. शरद भाई हम भी आएंगे. બોમ્બેમાં જ છે. બોમ્બેમાં જ છે. હું પણ આવું છું. આપણા લાયક કઈ કામકાજ હોય તો કહો શેઠ. ના બસ થેન્ક યુ. અને આ નહીં થાય નાયકા. મને નથી ખબર. ઓકે હા. Yes, continue, Rohit bhai and Anand ji. शरद जी को बोलो, हम सब सुन रहे हैं उनकी बातें. नहीं नहीं, अभी टॉपिक चेंज. हाँ बहुत हो गया. फ्यूचर का बहुत जानने से मतलब नहीं है. A person should remain in present. No past, no future. बाकी पता नहीं अगले 26 दिन थोड़ा ध्यान रखो. अरे भाई तू ध्यान रखना, मेरे को अभी का ध्यान रखने का है, आज का ध्यान रखने का. तो जो हो गया उसका भी नहीं, जो होने वाला है उसका भी नहीं. अभी now. Anand, you start living in the present. Forget the future. Forget the past.
सर आप मेरे से एक बार मिलोगे तो आपको पता चलेगा। And हाँ okay, DGRS, what's your opinion? Good evening, sir. Good evening. So, as everyone can see, in this result season, the reality of the state of the economy is clearly showing. We saw the numbers from Divi's Labs, which is the so-called blue chip, and today also Jubilant Foodworks. So they've been pretty disappointing. And other than a few banks, mainly the PSU ones, most of the results have been pretty bad. So the space I am most bearish on is the chemical space. SRF as well as Tata Chemicals came out with very bad numbers, and the stocks have corrected. I think starting tomorrow, Deepak Nitrite will also go down the same way. अभी Deepak just posted their results. इनका जो EPS है वो लास्ट क्वार्टर था 17 आई थिंक 17.2, so that has declined to 12.8. और उसी पीरियड में स्टॉक जो है वो 1800 का 2300 हो गया है. So I'm sure this is due for a correction, and we saw what happened with SRF and all. And I don't know why Deepak would trade at a PE of 32, 33. I mean, imagine 12 rupees EPS, that works out to about 48 bucks for the year. So that's pretty bad. एक और अब स्पेस 500 है. रुपया होना चाहिए, 8-9 का पी होना चाहिए. हाँ सर, मैक्स टू मैक्स अगर आप टाटा केमिकल का भी पी देखो 14 का है, तो I don't think it should trade over 5,700, and it's trading at 2,300. So No. I short that. And Tata Chemical, Hmm. it has an investment portfolio of 22,000 crores. करेक्ट सर, और उसमें टाटा सन्स का भी थोड़ा स्टेक है. हाँ, सब मिलके है. तो करेक्ट वो करेक्ट. अगर आप निकाल दोगे मार्केट कैप में से तो किधर है किधर पी. करेक्ट. ओके, हाँ कंटिन्यू चलिए. हाँ सर, तो another space is IT सर. वो आप देख ही रहे हो, the way US companies are just firing people left, right, and center. Today Meta fired about 11,000 employees. Twitter's also been. So I think this effect can be is going to be felt in India also, especially in these overvalued balloons like Emphasis and all. So I think chemicals and IT is the space I'm most bearish on. और बाकी बचे banks at the moment they're showing strength. The PSU banks seem to have woken up from some sort of a slumber. So everyone is chasing that momentum right now. But other than that, I don't see any sense in buying any other frontline stocks or F&O stocks at such a high valuation. तो मैं बस IT और chemicals पे short हूँ. That's my thing. Yeah. और कुछ नहीं बोलना है. नहीं सर, कीजिए. बस इतना ही सर. वो दीपक आज शॉर्ट किया और सर एम्फेसिस. तो बस शॉर्ट में तो वही है, कैनरा बैंक का स्क्वायर ऑफ. सो लेट्स सी सर टुमारो व्हाट हैपेंस. राइट नाउ तो सर टाटा मोटर्स आल्सो द ADR is showing 5% decline. The results weren't great, and the stock has also gone up about 9% in the last 1 month. So this one also could correct tomorrow, starting tomorrow. Okay. Yeah sir. And your opinion on Pidilite results? सर पिडिलाइट का मैंने पूरा स्टडी नहीं किया सर. I'll have to go through the balance sheet. Leave it. And you give me a buzz at 10 o'clock. Done sir, I'll call you. और सर्वेंद्र भाई बोले. गुड इवनिंग शरद भाई. नहीं आई थिंक मोटा मोटी जो आपसे बात हो रही थी वही थॉट है कि 18,300 पे तो सारे रिस्क रिवॉर्ड अब खत्म हो गए, और जो भी होना था आई थिंक बेस्ट केस हो गया. आज भी रिजेक्शन वहीं से है, तो 18,300 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके अभी इस लेग में टिकेगा नहीं. तो वही मेरे टारगेट थे इस मूव के लिए कि भाई चलो 400-500 पॉइंट ऊपर का है, 1700-800 के ऊपर वो भी खत्म हो गया. अब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंटल कोई अपसाइड तो लग नहीं रहे, और आज भी जिस तरह से ऊपर से वापस गैप देके वापस सेलिंग आ गई है, तो आई थिंक हो गया. डाउ का भी कल पुल बैक खत्म है मेरे हिसाब से. डाउ S&P नैस्डैक सारे पुल बैक्स मेरे हिसाब से कल इंट्राडे में खत्म हो गए, और आज फॉलो थ्रू सेलिंग है. Sir, जी. with the kind of results that we see, do you think Sorry? Nifty is relevant? ये जितने अपने रिजल्ट देखे अपने सब, do you think Nifty is relevant anymore? नहीं रेलेवेंस नहीं सर. बात तो वही है कि हम निफ्टी की बात इसलिए कर लेते हैं कि एक ब्रॉडर थीम समझ में आ जाती है. बाकी रेलेवेंट एनीमोर मतलब रिजल्ट तो मैं जब इंडेक्स ही बना हुआ है, उल्लू ही बनाना है, तो रोज बात करने का क्या मतलब है उसका?
नहीं नहीं उल्लू नहीं सर, मैं ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, मैं तो प्योरिस्ट हूँ, तो मैं बैलेंस शीट और रिजल्ट्स तो देखता नहीं हूँ। मुझे सभी कुछ खराब ही लग रहा है अभी, चाहे वो कोई भी एक आध थोड़ा बहुत फार्मा वामा में एक आध पॉकेट छोड़ दो आप, एंड मे बी आईटी जो बहुत ओवरसोल्ड हो गया है, एक आध स्टॉक जो सपोर्ट्स के आसपास आ गए हैं उनको छोड़ दो, बाकी तो पूरा मार्केट मेरे हिसाब से अब शॉर्ट ही है। तो जिसको जो चूज करना है करो, और मेरे हिसाब से तो जो जितना जितना महंगा वाला, जितना महंगा शेयर है उतना अच्छे से मारो, उतना आधा होएगा। चाहे कोई भी आप महंगा वाला नाम उठा लो, मेरे को तो सब आधे लग रहे हैं यहाँ से, 2-3 साल लगेगा लेकिन होएगा। बिकॉज ये आपका रियल इंटरेस्ट रेट का जो ट्रेजेक्ट्री है ये क्लियर कट ऊपर घूम गया है। यूएस 10 ईयर का कुछ भी हो जाए, यूएस 10 ईयर अब 3 सवा 3 के नीचे, 3 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, और ऊपर में 6 तक पहुंचना है, 6 सवा 6 तक, 6.5 तक। बहुत पेन है सर, मेरे हिसाब से तो बहुत पेन बाकी है। 18,300 के ऊपर मेरे को तो अब, मैंने वही बोला, अब रिस्क रिवॉर्ड लेने के तो बचे ही नहीं है। अब जिसको, या तो जिसको लेना नहीं है, जिसको कुछ शॉर्ट नहीं करना है, वो साइड खड़े रहो, नहीं तो बेचो। और अगर किसी को थोड़ा सा वेट करना है तो 17,800 का वेट कर लो, 17,800 टूटे तो बेच लो। इधर केस में बेचना ही है, यही थॉट है अभी फिलहाल। और डॉलर इंडेक्स क्लियरली घूम गया है मेरे हिसाब से आज, और ये वापस 110 के ऊपर आ गया, 118 120 अभी डॉलर के टारगेट पेंडिंग है। रुपया भी हो जाएगा 85 86। तो आई थिंक अब ये लास्ट लेग, और हमेशा हमको मालूम ही है, आपको भी, आप तो पुराने एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हो, लास्ट का जो फॉल होता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ वहीं पे होती है। जो लास्ट लेग होता है ना करेंसी का, उसी में सबसे ज्यादा टूटेगा ये। तो वी आर जस्ट देयर, जो एक हफ्ता 10 दिन तेजी करके भी देख लिया, वो भी टारगेट्स आ गए। अब और तमन्ना नहीं है यहाँ से कुछ भी कहीं तेजी करने की। रुपया 86 का टारगेट लग रहा है, 85 86 का। डॉलर इंडेक्स 118 लग रहा है। तो और 10 ईयर का भाव मेरे को 6 साढ़े 6 लग रहा है 2-3 क्वार्टर में। तो कोई हिसाब से तेजी का तो माहौल बनता ही नहीं है दुनिया में कहीं पे भी। अरे सर्वेश भाई, इतना पैसा लग गया मंदी में, क्या अभी कुछ करने लायक बचे ही नहीं। दुनिया ने निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। सर वो काली काली इंडिया के केस में ही है। एक ही इंडेक्स है जो आज वापस ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है। बाकी आप MSCI वर्ल्ड इंडेक्स उठा लो, जिसमें दुनिया के सारे इंडेक्स हैं, वो आज भी ऊपर से 22% नीचे ही है, 18-20% नीचे ही है आज। तो ये खाली इंडिया में ही डिबेट चर्चा चल रही है कि बुल मार्केट है। बाकी सब जगह डिबेट यही चल रहा है कि बेयर मार्केट खत्म हुआ कि नहीं, और बाउंस कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो मेरे हिसाब से MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट, सब जगह बेयर मार्केट बाउंसेस कंप्लीट हो गए और सब जगह नए लो बनेंगे। इंडिया कितना दिन इससे बच सकता है, इट इज एनीबॉडीज गेस, बट बच नहीं पाएगा, ये हकीकत है। कितना दिन बचेगा, बस उतना ही है, बाकी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वी हैव टू गेट पनिश्ड फॉर आवर आउट परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक शुबा अभी मेरे दिमाग में नहीं है। ठीक है, 200-400 पॉइंट और ऊपर नीचे आपने करना है कर लो, बट उसके बाद देयर इज नो सेविंग ग्रेस। उसके बाद जो धुलाई होएगी उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है। सर्वेंद्र भाई, stick your neck out and put a number on the downside. नहीं सर, हम तो सर दुनिया गवाह है कि मैं तो हमेशा स्टिक द नेट के नेशनल टेलीविजन बोलता हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप यू वांट टू स्टिक में माय नेक आउट, और जो मैं हमेशा स्टिक आउट नेकेट करके बोलता हूँ, 15-200 तो आना ही है। 90% चांस है, 10%, अभी 90% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं दे सकता। 10% के लिए तो स्टॉप लॉस लेके चलना ही पड़ता है। 90% 15-200 आना ही है, और 9 से 12 महीने के अंदर ही आएगा। अब उसके बीच में 1-2 महीना आपने क्या करना है गुजरात इलेक्शन तक, वो आप कर लो, बट गुजरात इलेक्शन के बाद ये बाजार को 15-200 आना ही है। और ऊपर में 400-500 पॉइंट देख लो, उतना ही देखना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम किसी ने देखना है तो उतना अपने स्टॉप लॉस भी लगाना है। मैं नेकेड कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई 500 पॉइंट यहाँ से स्टॉप लॉस लगा लो, और नीचे में 15-200 आना ही है। 9 से 12 महीने लगेंगे मिनिमम, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट 9 से 12 महीने लगेंगे। थैंक यू। अर्जुन सूरी बोलिए। नीलेश भाई, फैक्ट फाइंडर को भेजो ना। हाँ, बेचता हूँ सर। हाँ अर्जुन भाई बोलिए। अर्जुन भाई अनम्यूट योरसेल्फ। सर आपने टॉपिक रखा हुआ है तेजी मंदी स्टॉक मार्केट्स का, तो बेस्ड ऑन दैट थोड़ा रोहिताश जी को ही बोलने दीजिए ना। और किसको? रोहिताश सर को, इफ इज अवेलेबल। नहीं Sir, I'm available. I'm not an expert. I'm just a student in stock market no, intraday but prediction.
No, but he has already spoken whatever he knew. आपको कुछ बोलना है क्या भाई साहब? सर मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मेरे हिसाब से तो आई थिंक वी आर जस्ट इग्नोरिंग ईच एंड एवरी इशू पॉसिबल इन द वर्ल्ड। मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स आर जस्ट इग्नोरिंग ईच एंड एवरी नेगेटिव इन द वर्ल्ड। आगे क्या होता है, क्या लेवल होता है, आई एम वेरी 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 बेरिश। और अगर आपको लेवल चाहिए तो मेरे हिसाब से विद इन 9 to 12 months, 14 months, 16 months, we will visit the last top जो 12,430 था। Okay. But according to my experience, ये जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, अगर होना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। Air and water don't wait for anybody. They flow. Likewise, stock market. It will go wherever it wants to go in a very short span of time. Sir, it's hardly a stock market these days. I fully understand where you're coming It's from. it's become And a casino, a speculative casino. no. So It's become totally a manipulated market. yeah. Yeah, Rohitash, you want to say something? Sir, I would love to add a small opinion on what Sarvendra ji also mentioned. I in principle agree with what Sarvendra ji said कि कहीं से भी कुछ betterment तो होता हुआ नहीं दिख रहा है और इंडिया भी कब तक we are part of the global economy. We all the economies are intermingled. The depression will sooner or later hit India. यहाँ मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन है। बैंकिंग सेक्टर जो है, भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है वो 2023 और 24 के फर्स्ट हाफ तक, मैंने आगे का चेक नहीं करा, यहाँ तक इन 15 महीनों में काफी अच्छी में मैं इनफैक्ट ये भी ऐड कर सकता हूँ कि हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देता हुआ दिखता है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर कहीं पे कोई कुछ रोजी नहीं दिख रहा। सेकेंडली भाई साहब की, नीलेश भाई साहब की बात से भी मैं सहमत हूँ कि जो भी मार्केट में अब घटबड़ होनी है वो अब बस बहुत ही जल्दी होने वाली है, कुछ टाइम में हमें दिखने लग जाएगी। मेरा एक ये भी ओपिनियन है इसमें कि 2023 अगस्त आते आते हम शायद उसी परिस्थिति में होंगे जहां हम पेंडेमिक शुरू होने से जस्ट पहले या फिर जनवरी 2020 में थे। उसके बाद वापस हम मिड 2023 से अप्रैल 2025 तक इस परिस्थिति में पहुंचेंगे जहां हम आज हैं। उसके आगे का भी मुझे चेक करना है। इतना मेरा मोटा मोटा ओपिनियन है। इन प्रिंसिपल अग्री विद व्हाट सर्वेंद्र जी सेड। कब तक बचेंगे? इट विल सूनर और लेटर हिट अस। बराबर है, एकदम बराबर। अब भूलना मत, आओ फोन जरूर करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और कौन है भाई? और सरेंद्र को माइक दो, को माइक दो। फैक्ट फाइंडर को रिक्वेस्ट भेजा है मैंने। सर्वेंद्र जी शायद लगता है कनेक्शन टूट गया। वापस आए हैं। आ गए वापस? एक सेकंड। नहीं, चले गए। एनीवे, और कुछ है भाई? ये आनंद भाई हाथ ऊपर किए हो। अरे उनका हाथ दुख गया होगा। आप बोल रहे हो stick your neck out. Maruti is looking extremely weak even though it is trading at the highs. I have a target of 4,000 on Maruti. Right now it is trading at 9,900. अगले 3 महीने में 90 days is what I have the target for Maruti. 90 days to 120 days. We should look till March. Till March it should be trading around 4,000 rupees. That's my view. Sticking my neck out. शरद सर, ब्रिटानिया पे व्यू दो ना थोड़ा आपका सर। नो क्लू, कोई आइडिया नहीं है। ओके। बिस्किट खाओ, मजा करो।
Sharad ji, Nilesh ji, Anant ji, I have a question, and for other guests and speakers as well, for my academic research. If you allow me, I can put that forward. Please share your experience and your knowledge with me here, with all of us here. What if, let's say, a hypothetical situation, I'm presenting a hypothetical situation. What if in next 2 years, or latest by April 2025, what if we have a policy change and cannabis is regularized in medicinal use pan India? How will it impact the pharmaceutical sector? Who all players, let's say Patanjali, or whatever, I am just taking Patanjali as an example, are best prepared to become cannabis friendly in the pharmaceutical sector? Do we see the foreign entities entering India in the same domain? If, let's say, Indian market opens up for foreign entities as well, and in your opinion, what would be the impact on pharmaceutical sector in India? I Thank think you. Sharad sir is the best person to answer this. अरे ऑलरेडी अलाउड तो है इंडिया में यार, अभी तो किधर दो स्टेट में सर, पैन इंडिया, मैं पैन अरे इंडिया क्या की बात बात कर कहते हो, अलाउड नॉट अलाउड का बात नहीं है, मिलता है ना, सब जगह मिलता है। सर, I'm वो talking मेरा about आदमी organized भी रोज sector. पीता है, उसको ना Organized बोला sector, sir. फिर भी रोज पीता है। I'm talking about medicinal use in organized sector. I don't think, because there are companies in US and Canada, they have not done much, Tilray and all that. So I don't think it's a big market. It's too Understood, small sir. a market. It's too small a market. See, any product, you will have to calculate how much it will be consumed. तो उसके ऊपर से आपको आइडिया आएगा कि will it make any dent to anybody's profit or not. So I don't think cannabis or weed or anything will make any difference here, to the bottom line of any of the companies. और पतंजलि तो मेरे को लगता है बहुत फायदे में रहेगा। अब भगवान का आशीर्वाद है उसको, 8-10 हजार रुपया भाव हो जाएगा उसका। वो जब एक पेड़अप का 10 पेड़अप करेगा तभी। एनीथिंग एल्स आई कैन। हेलो हेलो, हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। हाँ तो वो भाई को कुछ और। त्रिवेदी भाई, आपको कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू सर, आई अंडरस्टूड योर आंसर। यस यस, थैंक यू। तो आपने ओके, वाजपेयी जी, आपको और रिक्वेस्ट कोई दिख रही है क्या? Sir, there is no request pending, so we'll end this space, sir, today. सर मेरा कुछ बोलना है। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बस इतना बोलना चाह रहा था, मैं जो रिजल्ट देख रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो एक केमिकल और एक फार्मा, ये दोनों के रिजल्ट बड़े खराब आ रहे हैं। और आईटी पहले से ही डाउन है, ठीक है। आईटी, फार्मा और केमिकल, ये तीनों में बढ़िया आपको मौका मिलेगा। आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड बना लीजिए, और इनके प्राइस आएंगे, इनके रिजल्ट के हिसाब से जरूर आएंगे। बस आप अपना ट्रेड वेड बना लीजिए, आपको मौका मिलेगा। सबको मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन देने वाला नहीं हूँ, लेकिन आईटी, केमिकल, फार्मा में आपको बढ़िया मौका मिलेगा पैसा कमाने का। इतना ही बोलना चाह रहा था मैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। नंबर्स खराब आ रहे हैं मतलब मार्केट, इनके बिजनेस में प्रॉब्लम है। और ये एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ऐसा नहीं खाली इस क्वार्टर में नंबर खराब आए हैं, इनके जो लक्षण है ना नंबर खराब आने के, ये पिछले क्वार्टर से ही खराब आ रहे हैं। और ये
अपने खराब रिजल्ट को फॉलो करे हैं इस क्वार्टर में भी। अरे समझता नहीं है जीत, अगला क्वार्टर अच्छा आएगा। अरे सर कहाँ से अच्छा आएगा, क्रूड अभी 95 है, उस 95 में इनकी बैंड मार्जिन की सर। अरे हर कोई मैनेजमेंट ऐसा ही बोलता है। अब क्या बोले सर हम, मतलब सर मैं बता रहा हूँ क्रूड 95 में ही इन केमिकल का और ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फार्मा इनका बैंड बच गया है सर। मैं बता रहा हूँ, नंबर्स सब बोलते हैं, नंबर्स बोल रहे हैं कि मैं खत्म हूँ अगले 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ, ये थोड़ा मेरा बोलना थोड़ा कड़वा है। बोलिए सर, कड़वा सुनेंगे आदमी सर। अच्छा है अपने, बट बोलने का कड़वा है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। ओके और दूसरा बात है, मेन बात है कि जब भी आपको टाइम मिले, जब भी टाइम, तो यूएस में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, नॉट द टेक कंपनीज, जी सर। कंजम्पशन नेम, एंटरटेनमेंट, कुछ भी ले लो, जी सर। जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर, ये वो सब ले लो, उसका खाली investing.com पे डाटा स्टडी करो, क्या पीए कितना, मार्केट कैप है, और टर्नओवर कितना है, और मुनाफा कितना है। जी सर। वो करने के बाद में आप इंडिया की बड़ी कंपनियां लेना जी सर। और उसका निकालो वापस investing.com से ही, और कंपेयर करो, आपको मोटा मोटी अंदाजा आ जाएगा कि अपने लोग, एक वड़ा पाव है जी सर। और 15 रुपए का, और वैसे आज मेरे घर पे वड़ा पाव बना है, तो उसका एग्जाम्पल, और 15 रुपए का वड़ा पाव है, वो अपने 7,000 रुपये में ले रहे हैं। कितने में? 7,000 रुपये में। तो आपका पैसा, आपका म्यूचुअल फंड, सही है सर। प्लीज exercise caution. I'm not asking you to redeem, sell, whatever. Just compare US, India. Okay, चलिए. Compare UK, India. चलिए. Compare Germany, India. चलिए. Compare Singapore, India. चलिए. Where are we? What are we? और 15 रुपए का पाव वड़ा आप 7,000, वो भी कम लगता है, 10,000 रुपये में आप लेते हो मेरे से। और एक दूसरा बात है, ये शेयर बाजार है, ये अपने इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, सब कुछ है। पैसा कौन बनाता है? प्रमोटर। यस। और प्रमोटर ही पैसा बनाता है, या प्रमोटर ही पैसा होता है। अपने तो चलो 50 करोड़ हार गया, जीत गया, अलग बात है, बट उनका जो भी लॉस प्रॉफिट होता है वो बहुत होता है। और एक एग्जांपल देता हूँ, मदरसन सूरी, ऑलमोस्ट पूरे शेयर उसके पास है, या 2-3 साल पहले थे। उसका एक ही धंधा है, शेयर बेचते रहता है, और टीवी पे हंस हंस के बोलता है तो पब्लिक लेती है। वो एक फालतू में फालतू कंपनी है मदरसन। वो एक पी में फॉरेन का कंपनी लेता है, एक पी में ना, और अपने लोग उसको वो 30 पी देते हैं। तो उसको तो मजे ही मजे, शेयर बेचते ही जा रहा है, बेचते ही जा रहा है। तो आप ये सबसे दूर रहिए, और गुड लक टू एवरीबॉडी, क्योंकि ये, हाँ बोलिए जीत भाई। सर मैं तो मतलब मेरा बड़ा पक्का वो रहता है, जिस कंपनी का इक्विटी साइज 400 करोड़ के ऊपर हो गया उसको तो मैं लेता ही नहीं हूँ। मदरसन सुमी उसमें आ चुका है ऑलरेडी, अगर है मेरे पास तो बेच देता हूँ पहले ही। नहीं, वैसा बहुत सारा कंपनी है
भाई ये सर आपने मैं ये रखता हूँ आपके पास एक मिनट सुनना, सर। हाँ सर बोलिए। एक कंपनी है जी फ्रॉड, सर। ऐसा 4-5 है, ये दीपक नाइट्रेट वगैरह बोगस है, एकदम बोगस, थर्ड ग्रेड। ये अडानी बोगस, ये जी जैसे सर। अनिल भाई था, अनिल अंबानी, उससे भी बदतर। वो अनिल भाई का तो 4 कंपनी एफएनओ में था, अरे निफ्टी में था, इनका तो अभी 2 ही है। सही है सर। और जीत भाई एक जी सर। बोलते हैं ना, एक क्रिश्चियन लोग या कैथलिक लोग, ईसाई जी सर। लोग, एसिस टू एसिस, समझते हो? हाँ सर। एसिस टू एसिस नहीं सर कुछ उतना नहीं, नहीं सर। कुछ नहीं है। सिर्फ एक ध्यान रखो, अपना फैमिली का पैसा उड़ाओ मत, खा पी के मस्त रहो। जी सर। आप भाड़ में जाए शेयर बाजार, जी तेजी सर। हुए तो भी हंसने का, मंदी हुए तो भी। सही है सर एकदम सही बात बोली सर आपने। मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि मैंने 5-6 साल हो गया, मेरा मार्क टू मार्केट या बिल नहीं देखा है, वो मेरी वाइफ देखती है। 3:30 बजे अपना कंप्यूटर बंद, वो सो जाता हूँ खाला कर। तो बेफिक्र रहो या खाओ पियो मजा करो, ये प्रमोटर लोग आपका सब पैसा लेके जाएगा। ये मैडम कोई बोल रही थी, क्या उनका ट्वीट में पढ़ा था एक बार, जी सर। वो रेणुका शुगर एकदम एरो वेरो मारा था, अभी किधर जाएगा क्या मालूम रेणुका। बचते रहना भाई बस। और ना सर ये साइकिलिकल बिजनेस जितने हैं ना उसमें तो इन्वेस्ट करने का ही नहीं। मेरा अपना सीधा सा फंडा है, स्टील है, सीमेंट है, शुगर है, इससे पेपर है, ये क्या है इसमें मैं तो कभी पैसा लगाया नहीं सर आज तक। अरे भाई साहब, लगाने का। वो हाँ कल वो कुछ भी होए, आप पैसा हार के मत आना इधर। नहीं सर वापस बिल्कुल नहीं सर। वापस ये स्पेस में आने का है आप लोग। सर आप पूछा कह रहे मैं थे हम कुछ पैसा बोलना हार है क्या? जाएंगे तो फिर आप कह रहे थे हम पैसा हार जाएंगे तो फिर मार्केट में रहने का ही नहीं ना। शरद भाई इसमें ऐड करता हूं मैं, आप जाके अभी मैंने सब देख रहा हूं मैं सारा डेटा, ऑलमोस्ट टॉप 100 कंपनीज जो इंडिया की जो हैं उनमें कई जगह सिचुएशन ऐसी आ गई है कि पब्लिक के पास 5 या 10% एवरेज, एक 10% के आसपास माल बच गया है। मतलब 90% में प्रमोटर एफआईआई और डीआई माल लेके खड़े हुए हैं। सारा माल जब लेके खड़े हो गए, जिसको लेना था सारा कुछ माल लेके जब खड़ा हो गया, और अभी 5-10% का ही पब्लिक के पास फ्लोट बचेगा, तो अभी और जगह कहाँ है कुछ लेने की। सो बेसिकली जब आपने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, अब आप माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंच चुके हो, तो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद फिर तो आपको नीचे ही उतरना है ना, बेस कैंप की तरफ। तो अरे भाई किधर है तू? हाँ, किधर है? इधर माउंट ही हूँ। एवरेस्ट के बाद पहुंचने के बाद मेरे को सूरज पे जाना है। सर फिर तो हवा में रॉकेट लगेगा सर, फिर तो जाओ, फिर हमको नहीं जाना है सर, हम तो माउंट एवरेस्ट से नीचे ही उतरेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, जो सूरज, पीछे हटे उसका नाक कटे। सुनो ना सर, आप जो बोलो ना कि सूरज के पास जाना है, तो सूरज के पास जाने के बाद एक ही चीज होगी, वो आदमी भस्म हो जाएगा, बस पैसा पूरा भस्म हो जाएगा उसका। तो आप वहाँ में अंग्रेजी नहीं ट्रेन पर समझते उसका हो? हाँ मैंने मुझे बोला ना अभी, देखो एसिस टू एसिस। हाँ तो सर आप एशेस बोला टू एशेस बराबर है सर। वो देखिए फाइनेंशियल हिस्ट्री रिपीट क्यों करती है, जिन्होंने बुरा समय देखा है वो फूक फूक के पैर रखते हैं। अभी करंट जनरेशन जो लास्ट 10-12 साल में आई है, उसने केवल वन साइड ऊपर में तेजी देखी है, तो उनको लगता है कि बस सावन का अंधे को हमेशा लगता है कि सब जगह हरियाली है, तो वो मार खाने के बाद ही सीखेंगे। अच्छा, मैंने मार खाई है, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, लोग नहीं समझेंगे, वो खुद मार खा के सीखेंगे। उसी तरह वो जब अपने बच्चे को समझाएंगे, बाप अपने बेटे को समझाएगा कि भाई मैंने मार खाई है, तू संभाल के करना बाजार, वो बोलेगा अरे पापा मेरे को तो रोज पैसा आता है, तुम्हारा क्या सुनने का है। तो वो जब मार खाएगा तो इसीलिए हर 30 साल में साइकिल रिपीट होता है, सब लोग मार खाते हैं एक बार, क्योंकि पीछे वाला किसी की बात सुनते नहीं है वो लोग। तो ये मार खाएंगे, फिर इनके बच्चे मार खाएंगे, फिर उनके बच्चे मार खाएंगे। हर 25-30 साल में एक बार मार खाना ही है, और बड़ा खाना है। तो समय वही आ गया है, माउंट एवरेस्ट के बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं, या हम तो ऑलरेडी चोटी पे पहुंच गए हैं, या हम पहुंचने वाले हैं। अब रास्ता केवल, अब मेरे हिसाब से रास्ता केवल नीचे का है।
बहुत ज्यादा। ऊपर सूरज सूरज हाँ चलो सर, सूरज, चलो सूरज की तरफ हम तो साथ में जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और क्या है फिर। हम तो इसलिए उतर लेंगे सर ठंडी में से, बस हम तो बस बेस कैंप की तरफ चल पड़े। एक फिगर देता हूँ, every day not less than 5,000 people must be quitting the stock market, Indian stock market. चैलेंज के साथ बोलता हूँ, हर अरे दिन। सर मैं आपको उल्टा बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 25,000 वाले की एसआईपी 1 लाख की हो गई है। जिसने 25,000 से एसआईपी चालू की थी उसका कॉन्फिडेंस इतना आसमान पे है कि वो 1 लाख की एसआईपी कर रहा है। सी यू ऑल्सो नो दैट द पिरामिड इज इन्वर्टेड इन द स्टॉक मार्केट, द पिरामिड इज इन्वर्टेड। ऊपर के लेवल में ज्यादा पब्लिक घुसती है, नीचे के लेवल में तो प्रमोटर ने मान लिया रहता है, इनसाइडर लोगों ने मान लिया रहता है। अपना इन्वर्टेड पिरामिड है, ऊपर की साइड में ज्यादा पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पागल हो गई है, लोगों ने एसआईपी डबल ट्रिपल करके बैठे हैं लोग, और सबको लगता है कि बस रिटायरमेंट में 5 करोड़ रुपए बन जाएगा। अबे रिटायरमेंट तक तुम्हारा पैसा ही नहीं बचेगा, कॉर्पस का आधा हो जाएगा वो। अगर जो बाजार अपने को दिख रहा है कि 40 साल का इंटरेस्ट रेट का साइकिल पलटा है, 8 साल तक के लिए पलट गया है, तो वो चीज लोगों को समझ ही नहीं आ रही है अभी, तो अपन कितना समझा सकते हैं। छोड़ देते हैं भाई, करो जिसको जो करना है। हाँ तो सर ये बैंकिंग के नंबर जो अच्छे आ रहे हैं तो इसीलिए तो आ रहे हैं भाई। पिछले साल 6% पे आपको जो है लोन दे दिया और 1 साल के अंदर वो 8% पे आके बैठ गया है, तो बैंकिंग के नंबर तो अच्छे आएंगे ही। तो एचडीएफसी लिमिटेड अभी वो आ आ रहे रहे हैं ना, हैं नंबर, अगला 3 आ क्वार्टर में रहे जो हैं। बॉन्ड बुक का जो अभी अगले 3 क्वार्टर, अब इस क्वार्टर से जो बॉन्ड बुक का लॉसेस शुरू करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भागा है यही लास्ट 1 क्वार्टर में। अभी बॉन्ड बुक का लॉसेस कौन लिखेगा? अभी जो बॉन्ड बुक में लॉसेस आएंगे ये भी तो लिखना है ना इनको, वो कौन हाँ लिखेगा? वही बोल रहा हूँ ना सर, अगले क्वार्टर में सब क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा हाँ हाँ 1-2 क्वार्टर में। अगला क्वार्टर नहीं, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर तक इनको बॉन्ड बुक का लॉसेस लिखना पड़ेगा। इनका बॉन्ड में इतना नुकसान हो। अरे भाई 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 भाई, बैंक को छोड़ो ना, गोली मारो यार। नहीं सर, हम तो इंटरेस्ट रेट पे चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 200 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, मतलब बॉन्ड का भाव 20% घटा है। सबकी बुक हजारों करोड़ में, तो एसबीआई की, एचडीएफसी की, इनकी सबकी बुक्स, सारे बैंक्स की बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, बॉन्ड ट्रेडिंग बुक्स। सारा एसएलआर में जो माल लेके बैठे हैं, जितना गवर्नमेंट का जो भी टेनियर लेके बैठे हैं, ठीक है, इनका तो बहुत बड़ा बुक है। इनको मार्क टू मार्केट तो लेना ही पड़ेगा, अन्य से भले ही वो बाद में वो यील्ड टू मैच्योरिटी तक खड़े रहेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी इनको मार्क टू मार्केट तो लेना ही पड़ेगा ना अगले 2 क्वार्टर। अरे भाई जाने दो ना, कल क्या करना है? एवरेज से ऊपर जाना है या नीचे आना है? ना सर, एवरेज पहुंच, अब तो बेस कैंप की तरफ ही बढ़ना है सर। अभी तो बेस कैंप की तरफ बढ़ना है, उतरना है अभी चोटी से। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने देखा है जब जब बैंकों के मार्जिन बढ़िया आने लगते हैं ना, प्रॉफिट अच्छा होता है, तब तब स्टॉक जो होता है ना मैन्युफैक्चरिंग के, इसके उसके, वो सारे घुस जाते हैं। मतलब मैं बहुत पुराने समय से ट्रैक कर रहा हूँ, तो जब इनके लोन बुक पे इनका इंटरेस्ट का मार्जिन बढ़ता है ना, इनकी हालत खराब हो जाती है। वो सारा कुछ मुझे इस क्वार्टर के रिजल्ट में दिख रहा है। वो भी मैंने आगे बोला था ना अभी कि एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव लोन। यस, इतनी हालत, मतलब सबको पैसे का जरूरत है। और जीत आपके पास में कोई साधन हो तो बोलना, हमको भी लोन चाहिए। सर जरूर सर। तो नीलेश भाई, विल एंड दिस। Yes, Sharad bhai, we will end this. Thank you, Trivedi sir. Thank you, Saravinder sir. Thank you all the panels and the guests, and thank you all the listeners to be very calm and patient. God bless you all. Have a nice evening. Have a nice good night. और अपनी तबीयत का ख्याल रखना, ऑप्शंस राइट मत करना। थैंक यू। थैंक यू सर। पुट्स तो बिल्कुल राइट मत करना। हाँ, कॉल एक बार राइट कर लिया चलेगा, पुट तो बिल्कुल राइट मत करना। चलिए, और लाइटर नोट, हम ये कंटेक्चुअल डिस्कशन करते हैं, लोग बुरा ना माने, जस्ट लोगों को जगाने की कोशिश है। बाकी लोग बुरा मान जाते हैं, बट बातें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं क्योंकि शायद लोग जाग जाएं, इसके लिए करते हैं। और हमको कोई शौक नहीं है, लोगों को बचाना चाहते हैं। अपने को क्या सर, अपन तो कहीं कुछ वो भी नहीं है ना। मैं क्यों किसी को बोलने जाऊंगा लो मत लो, अपने को अपना तो कोई धंधा भी नहीं है उसका, फिर क्या बोले हम तो खुद इन्वेस्टर है या जो भी है। संभल के रहिए, सब लोग संभल के रहिए, पैसे को बचा के रखिए। बहुत मौके आएंगे, माल लेने के बहुत मौके आएंगे। एक 9-12 महीने का जिसके पास पेशेंस है उसको माल लेने का मौका मिलेगा, अच्छा करेक्शन मिलेगा उसको माल लेने के लिए। और एक फतेह की बात कर रहा हूँ, शायद ये त्रिवेदी साहब हमारे एग्री भी करेंगे, जितनी आप मानवता के लिए, ह्यूमन बीइंग की आप सहायता कर सके उतनी करिए, अपने अच्छे कर्म बढ़ाइए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कठिन है।
5-6 साल बहुत कठिन है। त्रिवेदी साहब को ज्यादा मालूम है, मेरे को बहुत कम मालूम है, लेकिन जितना मालूम है उतना बताता हूँ कि जितना अच्छा करेंगे, क्योंकि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा वो भी मुझे पता नहीं है। सही बात। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट एवरीबडी डू वेरी वेरी गुड फॉर ह्यूमैनिटी एज मच एज यू कैन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यहाँ यू। पे यहाँ पे थैंक यू सर, एक गुड नाइट सर। हाँ, यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। नीलेश भाई साहब ने बोला, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए आई सर। एम गिविंग अ स्पेसिफिक डेट एंड ऑनवर्ड्स, हाँ बी वेरी केयरफुल फ्रॉम 10th of December 2022 onwards for next 8 months। 10 दिसंबर 2022 के बाद जियोपॉलिटिकल भूचाल आने लगेगा। Each and every market across the globe will take the impact. It will ensue a volatility which will remain for 8-9 months. Second, the ongoing food grain crisis and inflation appear to go through exponential rise in calendrical year 2023. We are carrying a detailed article on the same in the coming edition of Panchang. Second point, let's be very clear about it. We have to stay together as Indians in like 6-7 months at least. It is imperative that we maintain law and order in the society. B, there will be lot of anxiety, lot of distress among investors in the month of December, January, February, March, April 2023. Please maintain calm, don't react, respond before making any market move, think 10 times. Secondly, for long-term financial planning and investments, please take into account that in calendrical year 2023 and calendrical year 2024, a nuclear disaster somewhere around the globe, which may be an industrial nuclear disaster, accident, or usage of tactical nuclear weapon somewhere, is highly astrologically likely. Thus, please keep into account possibility of such a activity in your financial planning. Thank you so much. थैंक यू। नीलेश भाई, एक लड़के ने डीएम किया मेरे को, दर्शन ठक्कर नाम है उसका। हाँ हाँ गणेश ठक्कर, उनको वो कुछ पूछना है करके स्पीकर हाँ पे, अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। हाँ, मैं आपको होस्ट बना तो आप बुला लीजिए ना उनको। अच्छा सर, मुझे उतना आइडिया नहीं सर, मैं वाजपेयी सर से बोलिए ना उनको लेने के लिए। वाजपेयी दिनेश साहब, वाजपेयी साहब रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिक्वेस्ट दिख नहीं रही उनकी कहीं, और लिस्ट में नाम। दिनेश ठक्कर, आप रिक्वेस्ट भेज दो ना हाँ, होस्ट को या होस्ट को। एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलना चाह रहे हो ना, डीएम कर रहे हो आप दानेश ठक्कर? वाजपेयी जी भी दिख नहीं रहे हैं। सर्वेंद्र सर को होस्ट बना रहा हूँ। सर्वेंद्र सर आप होस्ट। मेरा कुछ तो इशू आ रहा है, मेरे को इनवाइट नहीं दिख रहे हैं, मेरे को भी कुछ तो इशू आ रहा है। अच्छा, रोहित जी एक रिक्वेस्ट आई है नीलेश जी, देखते हैं किसकी है ये। हाँ, एक ये बिग बुल करके हैं, इनकी आई हुई है, तो इनको मैं अप्रूव करने का प्रयास करता हूँ। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, इनकी शंका है, ले लीजिए आप। हाँ, इनकी तो हो गई थी, बिग बुल की हो गई है। हाँ, ठक्कर जी से एक बार जीत जी, उनसे कहिए क्या, तो उनकी लिस्ट में कहीं नाम दिखाई नहीं पड़ा, दिखाई पड़ा तो मैं सीधा इनवाइट कर लेता उनको। ओके सर, एक मिनट देखिए। दानेश भाई आप दोबारा भेजो जरा रिक्वेस्ट, वो बार बार डीएम कर रहे हैं ना, मैं पूछता हूँ। दानेश भाई उनको बोलो एक बार स्पेस छोड़ के एक बार स्पेस से बाहर जाके फिर अंदर आएंगे तो शायद उनका आ जाए। ओके सर, बोलता हूँ। बिग बुल, आपको क्या पूछना है बिग बुल? जी सर मुझे ये पूछना है कि आर वी इन अ बेयर मार्केट और बुल मार्केट, आई मीन इन करंटली। अभी आप बिग बुल हो तो वही आपको तो बुलिश ही लगेगा सब जगह पे। नहीं एक्चुअली सर, मैं तो खाली स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली फोकस करता हूँ। मतलब जो भी स्टॉक मैं खरीदता हूँ वो डबल हो जाता है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो देखेंगे ना, मैं ट्वीट करता हूँ स्टॉक के बिजनेस के बारे में, खाली बिजनेस के बारे में, और बस आई जस्ट ट्राई टू फाइंड द ग्रोथ स्टोरीज।
तो मैं मार्केट पे कभी ध्यान देता नहीं, मगर आप लोग एक अच्छा स्पेस बनाए, तो मैंने मतलब टॉपिक भी अच्छा है, तो मैं सोचा आपसे पूछ लो ना, आप लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। हाँ, तो देखो वैल्यूएशन कंसर्न है, आप जो भी पैरामीटर्स फॉलो करते हो बिग बुल, तो वैल्यूएशन कंसर्न है ग्लोबल वर्सेस लोकल। तो अगर समझो मैं अगर हेज फंड हूँ, अगर मैं बैठा हूँ दुबई में और मुझे अगर एसेट एलोकेशन करना है 10 कंट्रीज में, और मेरे को अगर यूएस सस्ता मिलता है या मेरे को ब्राजील सस्ता मिलता है, तो मैं वो हिसाब से उसका एसेट एलोकेशन करूंगा। तो ग्रोथ स्टॉक्स ऑब्वियसली इट विल डू गुड, बट एट अ रिस्पेक्टेबल वैल्यूएशन। तो अभी मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, आपको टाइटन और ब्रिटानिया में क्या लगता है? Actually, sir, I only focus on small caps. Basically, मेरे double I make I double my money in a year or two, so that can only happen in small caps. That's the reason my focus is only to small caps. तो मैं देखता ही नहीं टाइटन, एलिफेंट्स को देखता हूँ, जैसे ना यू कैच द मंकीज, दे जंप, एंड व्हेन दे जंप फ्रॉम बिगर स्पेस, दैट्स व्हाट। देखिए मैं नीरज भाई इसमें ऐड करता हूँ, ये पूरी पर्सपेक्टिव की बात है। अगर आप निफ्टी को डॉलर टर्म्स में देखेंगे, जो कि गोरे का एंगल है, तो आपको दिखेगा कि वी आर सिटिंग सम 17% लोअर फ्रॉम द अक्टूबर हाइज, अक्टूबर 21 हाइज। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। अभी अब हम क्योंकि अपने लेवल में आईएनआर के लेवल्स में देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बट आप गोरे के एंगल से देखिए, गाय हु हैज गॉट अ पोर्टफोलियो ऑन द निफ्टी में भी एंड डॉलर डिनोमिनेटेड, वो अभी ऊपर से 17% नीचे है। वो बंदा 17 से 18% मोस्टली वो नीचे है इन टर्म्स ऑफ हिज वैल्यूएशन। तो उसके लिए तो बेयर मार्केट ही है इंडिया, क्योंकि वो तो बेचारा डॉलर में लेके बैठा है। ये खाली, हाँ, सी दिस इज द ओनली मार्केट दैट इज डिबेटिंग इज इट्स अ बुल मार्केट एंड दिस एंड दैट एंड एवरीबॉडी इज वेरी बुलिश। यू गो टू लुक एट एनी अदर, आप बाकी सारे मार्केट्स देखिए, सब एनीवेयर बिटवीन 15 टू 20-25%। बाकी वर्ल्ड के सारे इंडाइसेस डाउन है। मतलब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ हाइपर इन्फ्लेशन टाइप के जो वन साइड भाग रहे हैं, वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। द मोर लिक्विड ट्रेडेड नेम्स लाइक यूरोप एंड लार्ज एशिया पैक मार्केट्स और ये सब, आप ब्राजील, ये सब आप देखो, तो ब्राजील भी आज आई थिंक ऊपर हाई से तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन करके 10-12% का पुल बैक किया रहेगा। तो अभी भी वो भी 15-18% ऊपर से डाउन ही है। Right. So the only right, you're right. But the thing is that if we focus only on the markets, we miss out on the business opportunities. No, sir, look, 18-19 से मैं investing कर रहा हूँ. I'm a small player, sir. I'm a small cap player. मैं ज़्यादा आप लोग के सामने एक्सपीरियंस कम है मेरा, मगर जो स्टेटमेंट्स जो अभी स्पेस में मेक करे ना, निफ्टी 12,000 हो जाएगा, निफ्टी 12,400, सर ये चीज में ना सब अच्छे रिटेल इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं एंड दे मिस आउट ऑन बाइंग ऑल्सो। नहीं, एक मिनट आप पहले ये समझिए, ठीक है आपकी बात। स्टॉक स्पेसिफिक तो हम दे ही नहीं रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमारे भी पोर्टफोलियो लॉन्ग शॉर्ट सब रहते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो हमारे पास ही माल रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक इज अ टोटली डिफरेंट गेम। बट जब आप ब्रॉडर मार्केट देखते हैं और जब एक ब्रॉडर करेक्शन आएगा, तो जब पनिशमेंट आएगा वो सब जगह आएगा। तो द होल आइडिया इज कि इफ यू हैव मेड सम मनी, यू टेक इट होम ऑल्सो। और स्मॉल कैप मिड कैप में भी फिर करेक्शंस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने अमृत का घड़ा पिया हुआ है और कोई चीज नॉन स्टॉप चलती रहेगी। But yes, in a bear market also 10% stocks keep on going up, and in a bull market 10% stocks keep on going down. We are in the business of finding 90 out of 100 and not 10 out of 100. तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक लार्जर ट्रेंड नीचे का चालू होगा, तब आपको दिखेगा कि 80-90% ऑफ द यूनिवर्स इज गोइंग डाउन। उस समय पोर्टफोलियो नीचे जाएगा। द होल आइडिया इज कि पीक एनएवी से अगर आपने 20-25% अपना ड्रॉडाउन बचा लिया, तो आप उसी पैसे से नीचे में 20% माल ज्यादा ले सकते हैं। तो तब जाके आपके, इसीलिए टेक्निकल्स को यूज करके अगर आप टाइमिंग थोड़ी करेंगे और 20-20, 25-25% के डिप्स अपने बचा लेंगे, तो एट द एंड ऑफ 10 years यू विल बी एटलीस्ट 2.5 times बेटर देन एनीबॉडी हु इज अ प्योर बाय एंड होल्ड। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग एक्ट। देखिए, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क, देयर विल ऑलवेज बी अ रिवॉर्ड। आपको बैलेंस करना है अपने लिए कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या काम करता है। हम जो बोलते हैं वो हम अपने एक लार्जर नजरिए से बोल रहे हैं, क्योंकि 20-22 साल का बुल मार्केट खत्म हो रहा है, 40 साल का बॉन्ड मार्केट का बेयर मार्केट खत्म हुआ है। हम आप सब लोग पहली बार, एवरीबॉडी इन हिज वर्किंग लाइफ विल बी सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस व्हेन फेड पिवट्स आफ्टर 40 years। ठीक है ना, 17 वाला यील्ड 4 आना होने के बाद आज 4.25 है, ये हकीकत है। और सबको लग रहा है कि पाइवेट आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन तो कहीं कूल ऑफ होता कहीं दिख नहीं रहा है। तो पिवट जब आएगा तब आएगा, बट 40 साल की ट्रेंड टूटी है ना, तो ये तो अब आप भूल जाओ कि 2.25 2.5 आने वाला है। यूएस 10 year में 2.25 2.5 तो आएगा नहीं। अब
हायर बेसेस बनते जाएंगे और ग्रेजुअली जस्ट लाइक एनी बुल मार्केट इन इक्विटीज it will go to 4.5, then correct towards 3, then it will go to 5, correct towards whatever 4.5, then go to 6, correct towards 4 again, and then go to 7, whatever. So it will be a stepwise approach. ये कोई भी नहीं बोल रहा है कि कल के कल यूएस के यील्ड्स 6.5-7 हो जाएंगे, नहीं भाई, 3-4-5-7 क्वार्टर लग सकते हैं, बट द ट्रेजेक्टरी इज क्लियरली अप, उसमें कहीं पे भी कोई रिवर्सल नहीं आ रहा है, और बाजार मेरे हिसाब से BSE 500 में 1999 के बाद से लेके अभी तक कुछ तो खत्म हो रहा है. So if you are ending a 22-23 year bull market, you should be ready for a 2-3 year consolidation correction minimum. Absolutely. बस वही बोल रहे हैं हम. अब वो ठीक है, because it's a 22 year cycle getting complete. People लोगों को लगता है कि यार हम 6 महीने से 12,000 सुन रहे हैं. अरे भाई, जब 20-22 साल का बुल मार्केट खत्म हो रहा है तो द साइकिल कैन गो here and there 6-12 months. लेकिन नेट इफेक्ट से आप बचने वाले नहीं हो. और आइडिया इज कि नेट इफेक्ट चाहे अभी हो या 6 महीने के बाद, असर 2-3 साल का आने ही वाला है, जहां पे ऑलमोस्ट 80% यूनिवर्स करेक्ट होगा, जिसमें से कि आप देखो कि निफ्टी का ऑलरेडी 50-60% यूनिवर्स करेक्ट हो चुका है. Right. इट्स ओनली द रिमेनिंग 10-20% विच इज पेंडिंग. तो वो देखते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एंड देन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनी एनालिस्ट हु इज गिविंग अ व्यू विल आल्सो कैरी अ स्टॉप लॉस. मैं भी बोलता हूं, अगर आप यहां से बेच रहे हो तो आपको 500 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. अगर आपने जो भी है 15,500 या 16,800 का टारगेट आपको लेके चलना है तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ट्रिगर, तो सौदे से आप निकलोगे. इट्स सिंपल, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. Sir, yeah, that is right. We need to take advantage of the negative sentiments. That is right, sir. But like someone said in the space, BJP government is also involved. The government is always also involved in the stock market. So in 2024 elections, can we think reversal? आपको लगता है क्या we will start a reversal of the market or the bull market from 2024 elections? Like considering that BJP may win. देखिए, पॉलिटिक्स तो मेरा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. I will, as I said, I always say that your market is a pizza. Big bull. I would, sir, एक मिनट. Big bull, I would request you stick to your strategies. आप अगर विनर हो तो क्यों सुन रहे हो आप? करेक्ट. नहीं सर, क्या होता है सर, स्पेसेस में सबसे सीखने मिलता है. आप लोग का ज्यादा एक्सपीरियंस है. Look, I देखिए, आपने मेरे को पूछा आपको टाइटन मालूम है, बोला सर आई डोंट नो, आई एम अ स्मॉल कैप प्लेयर. Whatever I buy, I tweet. No, whatever I buy, I tweet on the business and I stick to the business and I double my money. वही आपको बोल रहा हूँ मैं. आपकी जो है स्ट्रेटेजी है, जो महेंद्र सिंह धोनी जो हेलीकॉप्टर शॉट मारा था, वो आप खेलिए ना. आप निफ्टी में क्यों चिंता करते हैं? आप नहीं तो निफ्टी खेलते हैं, नहीं तो आपको रिसेशन से फर्क पड़ता है. नहीं सर, निफ्टी की चिंता नहीं है. इट इज दैट everyone wants to take the advantage of the negative sentiment when if we are into a crazy, if we are going ahead for a crazy crash, let's take advantage of that negative sentiment to make more money, to take advantage of the dip. That is only the intention. So I was just asking simple question, are we in a bear or a bull market? ऐसा सर मैंने आपको वही बोला ना, पर्सपेक्टिव है आपकी साइड से. राइट, मैं समझ गया. आप सविंदर सर, आप वेरी नाइसली सेड. पर्सपेक्टिव, आप अगर डॉलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बेयर मार्केट चल रहा है, आप INR के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बुल मार्केट चल रहा है. सिंपल. सर मुझे थोड़ा आंसर करना है इस पे. थोड़ा आंसर. यस आंसर करो. अच्छा, 2 मिनट में आंसर करता हूँ. कौन बिग बुल पूछ रहे हैं ना? देखिए बिग बुल जी, अगर आप IT स्टॉक्स उठा के देखोगे कोई भी FNO का, तो वो अपने ऑल टाइम हाई से 30%, 25%, और मिड कैप वाले तो 40 और 50% अभी भी नीचे है, समझिए. राइट. तो वहां तो बियर मार्केट है, ठीक है. सही. 20% के नीचे जब कोई स्टॉक्स आते हैं तो उनको मैं बियरिश मान लेता हूँ, ठीक है. तो अगर मेटल्स में भी सेम ही है. मेटल्स भी ऊपर से 20% से ज्यादा ही नीचे है. हाँ, वही बोल रहा हूँ सर मैं. मतलब एक एक करके खोलता हूँ अभी इनको. मतलब इनको नहीं सॉरी सर, मैं 2018-19 स्मॉल कैप बेयर मार्केट देख चुका सर. कोविड क्रैश देखा हूं मैंने पैसे डबल ट्रिपल किया कि मेरा पोर्टफोलियो 200% रिटर्न एक स्टॉक में. मतलब मैं आके स्पेस में ऐसी नहीं बताया, तो मैं आई ट्वीट ऑन द बिजनेस. अब देखिए, मैं डेट टाइम प्राइस के साथ से मैं ट्वीट किया है. हमने पैसे डबल ट्रिपल किए हैं. बात सुन लो थोड़ा 2 मिनट. जी बोलिए. हमने पैसे डबल ट्रिपल नहीं किए हैं भाई. हमको लगता है नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है सर, क्या होता है, क्या लोग सिर्फ बोलते हैं, मैं ट्वीट करता हूँ. अरे तो हम भी ट्वीट करते हैं, उसमें क्या है? सारे ही लोग ट्वीट. नीलेश भाई का रोज ट्वीट आता है दिन में. देखिए, ये आजकल बहुत ज्यादा चलन हो गया है कि मैं करता हूँ और मैं ट्वीट करता हूँ. अरे भाई, तो करते हो तो कोई आपका क्या इंटेंशन है ट्वीट करने का? या तो आप क्या समाज सेवा करना चाहते हो?
ये तो कोई समाज सेवा नहीं है कि आपने ट्वीट किया कि आपने लिया तो आपने ट्वीट किया तो समाज सेवा तो नहीं हुई। तो हर आदमी का कोई हिडन इंटेंशन रहता है, किसी को फॉलोअर चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो कोई भी बुरी बात नहीं है, सेल्स करने में कोई बुरी बात नहीं है। मैनकाइंड इज हियर टू ट्रांजैक्ट विद ईच अदर। अगर हम लोग एक दूसरे से प्रॉफिट लॉस नहीं करेंगे तो फिर कोई बिजनेस ही नहीं होगा। हर आदमी को सब कुछ फ्री में चाहिए तो वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश कर जाएंगी। यू कांट हैव एवरीथिंग फॉर फ्री, कोई भी चीज फ्री नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी का कोई ना कोई इंटेंशन है। आप ट्वीट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई, मत करो। आप पैसा कमा रहे हो, आप क्या चाहते हो, मतलब आप समाज सेवा कर रहे हो या फिर अपने स्टॉक को आगे प्रमोट कर रहे हो कि बाकी लोग भी उसको लें। सो आई एम सेइंग देयर आर सो मेनी इंटेंशंस व्हिच विल बी देयर। और ट्विटर ने तो सबके लिए सिंपल कर दिया यार, हर आदमी एनालिस्ट बन गया है। तो यू हैव टू पे रिस्पेक्ट टू सम एक्सपीरियंस, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन द मार्केट। आप खाली कोविड के लो के बाद से गिनती करना शुरू कर गए हो। आप 2008 के हाई से लेके चलो, म्यूचुअल फंड के क्या कर देखो आप, क्या है 11% क्या कर है, कुछ नहीं है। अगर आप 2008 के हाई से देखते हो और आप 2008 के लो से देखोगे तो 18% का क्या कर है। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। एक ही साल में टॉप भी बना था और मंदी भी हुई थी। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप देख कहां से रहे हो, डेटा आप अपने फेवर का देख रहे हो तो फिर उसको वो दैट्स नॉट द राइट वे टू एक्सप्लेन। नो, आपको दोनों तरफ से डेटा देखना है। सर्वेंद्र सर सही बात कहा सर। नो थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू सो मच सर्वेंद्र। नहीं आपसे सीखने मिल, मैंने आपको वही बताया ना, योर आपका एक्सपीरियंस जो है ज्यादा है हमसे, बहुत सीखने मिल रहा है आपसे सर। मुझे खाली इतना ही थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहा है, 2024 इलेक्शंस भी आ रहे, सो वी विल नॉट लाइक टू सी अ बेयर मार्केट दैट टाइम। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग वी कैन। सर ये सब अटकलें हैं ना, मैंने वही बोला, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय। ये सब अटकलें हैं। मैं बोल रहा था, लोगों ने मुझे कट कर दिया। मैं आई एम ट्राइंग टू टेल माय प्रोसेस। आज मैंने एक ट्वीट भी किया धोनी का। मैं तो लोगों को सालों से समझा रहा हूं कि फॉलो अ प्रोसेस, रिजल्ट्स विल कम। मेरा प्रोसेस ये है कि बाजार के लार्जर व्यू को मैं पिज्जा समझता हूं। तो सपोज आई एम नॉट गिविंग अ कॉल राइट नाउ, बट आई एम सेइंग लेट सपोज अभी जैसे शरद भाई ने मेरे से जबरदस्ती एक नंबर निकलवाया, मैं कहता हूं 15,200 आएगा, तो 18,300 से 15,200 ये जर्नी मुझे करनी है 3,000 पॉइंट की। ये मेरा पूरा पिज्जा है, इसके मैं 8 स्लाइस करूंगा और 8 स्लाइस को स्लाइसेस करके खाने की कोशिश करूंगा आफ्टर रिव्यूइंग एवरी क्वार्टर एवरी मंथ। सही ठीक है। इसमें 8 बार मैं ट्रेड में से निकल भी सकता हूं, 8 बार मैं ट्रेड में रीएंटर भी कर सकता हूं। दैट्स ऑल माय पर्सनल चॉइस। अच्छा वो मैं रियल टाइम पे लोगों को सबको बता नहीं सकता। बॉस अगर पैसे कमाने हैं लाइफ में तो पैसे खर्चने भी पड़ेंगे। अपनी सेवा फ्री नहीं है, क्योंकि ये हमारी दाल रोटी है। हम 20 साल से यही काम कर रहे हैं, तो अपनी कोई भी सेवा फ्री नहीं है। और फ्री में कभी क्वालिटी मिलती भी नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, फ्री में केवल कचरा मिल सकता है, क्वालिटी नहीं मिल सकती है। फ्री में देयर इज ऑलवेज अ हिडन एजेंडा। या तो अगर आपको कुछ फ्री मिल रहा है तो इट्स क्लियरली यू आर बीइंग सोल्ड। आप ये चीज पकड़ के चलो। अगर कोई चीज फ्री मिल रही है देन द पर्सन हिमसेल्फ इज बीइंग सोल्ड। Sir, free in the sense, knowledge is free, na? Knowledge is free. We can share our experience. Knowledge is free. बस वही है. Whatever limited.